ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आइए दर्शकों सुनते हैं आमलकी एकादशी के शुभ अवसर पर आमलकी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा माधवंता पहुँचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा माधवंता को आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं जो सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चैत्ररथ थे जो पूर्ण आत्मा और धर्म के कार्यों में पूरा सहयोग करते थे। वे वैदिक नगर के राजा थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी प्रजा भी श्रीहरि की पूजा करती थी। वहाँ के लोग धर्मपरायण थे। एक समय आमलकी एकादशी के अवसर पर लोग व्रत थे। उन सभी ने विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की और आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी। रात के समय जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी पहुंचा था। उस शिकारी ने भी आमलकी एकादशी की पूजा की, व्रत कथा सुनी और रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन हो गई। उसका जन्म राजा विदुरथ के घर बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम वसुरथ रखा गया। पिछले जन्म में आमलकी एकादशी के व्रत पूजा कथा श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था उसके फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र बना था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन वह भी राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में गया लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ के प्राणों की रक्षा की। वसुरथ की जब नींद पूरी हुई तो देखा कि आसपास काफी लोगों के सो पड़े थे। तब वसुरथ ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसे मृत्यु से बचाया है। तभी आसमान से आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल वापस आ गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा माधांता को आमलकी एकादशी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो आमलकी एकादशी व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा करता है वह पाप मुक्त हो जाता है, उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है।